नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक्स और मैं। आज मैं एक ऐसे विषय को छूने जा रहा हूं जिसे छूने से पहले मेरे भीतर हल्का सा भय था, क्योंकि शिव मुस्कुराते नहीं दिखते। वे नृत्य भी करते हैं, पर वह नृत्य भी प्रलय का होता है। वे भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, और अगर सच में वे संहारक हैं तो क्या हम उनके पास जाने का साहस रखें? और अगर शिव पुराण इतना महान ग्रंथ है तो आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हजारों वर्षों से लोगों को भीतर तक बदल देता है? क्या वह केवल भक्ति है, या वह मनोविज्ञान है, या वो चेतना का विज्ञान है? आज का प्रश्न सीधा है, महादेव, शिव पुराण क्या है? तुमने पूछा शिव पुराण क्या है, पर यदि तुम पुराण का अर्थ नहीं जानते तो शिव पुराण कैसे जानोगे? पुराण का अर्थ केवल पुराना नहीं होता। पुराण वो है जो अनादि है और अनवरत है, जो बार बार घटित होता है। मतलब ये केवल अतीत की कथा नहीं? यदि कोई घटना केवल बीत जाए और फिर कभी न लौटे तो वो इतिहास है। पर जो घटना हर युग में, हर मनुष्य के भीतर फिर से घटे, वो पुराण है, शिव पुराण। तुम्हारे भीतर अभी भी घट रहा है। मेरे भीतर? मैं तो कोई देव दानव का युद्ध नहीं देख रहा। तुम देखते नहीं, पर अनुभव करते हो। जब तुम्हारे भीतर अहंकार उगता है और विनम्रता उससे टकराती है, वो युद्ध है। जब तुम्हारे भीतर इच्छा और विवेक संघर्ष करते हैं, वो युद्ध है। जब तुम्हारे भीतर लोभ और संतोष आमने सामने खड़े होते हैं, वो युद्ध है। शिव पुराण तुम्हारे भीतर के उन्हीं युद्धों की कथा है। तो क्या शिव पुराण की शुरुआत भी भीतर से होती है? आरंभ सदा प्रश्न से होता है। एक समय सृष्टि में भी प्रश्न उठा। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता, दोनों के भीतर एक सूक्ष्म विचार जागा, कौन श्रेष्ठ? यह विचार छोटा था, पर उसके भीतर अहंकार का बीज छिपा था। उसी क्षण आकाश कांपा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। न उसका रंग था, न आकार, वो केवल प्रकाश था, अनंत, असीम, स्थिर और फिर भी अग्निमय। वो ऊपर जाता था पर शिखर नहीं आता था। वो नीचे उतरता था पर आधार नहीं मिलता था। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं शिखर खोजूंगा। विष्णु ने कहा, मैं नीचे जाऊंगा, मैं आधार खोजूंगा। दोनों चले। काल बीतता गया, समय बहता गया। विष्णु नीचे उतरते गए, अंधकार गहराता गया। उन्हें अंत नहीं मिला। उन्होंने रुककर विचार किया, यदि मैं अनंत का अंत नहीं पा सका तो क्या मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए? वे लौट आए। उन्होंने कहा, मैं नहीं जान पाया। ब्रह्मा ऊपर गए। उन्हें भी अंत नहीं मिला, पर उनके भीतर का अहंकार स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने एक पुष्प को साक्षी बना लिया और कहा, मैंने शिखर देख लिया। उसी क्षण प्रकाश में ध्वनि हुई, सत्य प्रकट हुआ, असत्य गिर पड़ा। तो ये कथा केवल देवताओं की नहीं, मानव की है? जब मनुष्य अनुभव से अधिक दावा करता है, तभी उसका पतन प्रारंभ होता है। शिव पुराण तुम्हें चेतावनी देता है, सत्य के सामने झुको, अन्यथा प्रकाश तुम्हें झुका देगा। अब समझ आ रहा है कि आपको संहारक क्यों कहा गया, पर फिर भी संहार शब्द डराता है। मनुष्य को टूटने से भय है। वो अपनी पहचान को अपने नाम से जोड़ लेता है, अपने कार्य से, अपने संबंधों से, अपने विचारों से। जब इनमें से कोई टूटता है तो उसे लगता है उसका अस्तित्व टूट गया, पर अस्तित्व
इनसे परे है। संहार केवल आवरण का है। तो तीसरी आंख? तीसरी आंख दृष्टि नहीं है, जागरण है। जब वो खुलती है तो जो असत्य है वो टिक नहीं पाता। आप श्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि श्मशान अंतिम सत्य है। वहां कोई उपाधि नहीं रहती, न राजा, न भिखारी, न विजेता, न पराजित। सब एक। जो इस सत्य को पहले ही स्वीकार कर ले उसे जीवन में ही मुक्ति मिल जाती है। और भस्म? भस्म स्मरण है। जो कुछ तुम संजोते हो वो क्षणभंगुर है। जब यह स्मरण स्थायी हो जाए तो भय समाप्त हो जाता है। अगर मैं अपने जीवन को देखूं, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, असंतोष है, तो क्या यह भी शिव पुराण है? जब तुम ईर्ष्या में जलते हो तो वो समुद्र मंथन है। जब तुम्हारा अभिमान आहत होता है तो वो दक्ष का यज्ञ है। जब तुम सत्य स्वीकार नहीं कर पाते तो वह ब्रह्मा का सत्य। शिव पुराण समय की कथा नहीं है, स्थिति की कथा है। आज समझ आया। शिव पुराण पढ़ने की वस्तु नहीं, जीने की प्रक्रिया है। पर यह तो केवल आरंभ है। द्वार खुला है, मार्ग शेष है। आज हमने केवल प्रथम ज्योति को देखा। अगले संवाद में हम उस ज्योति को और गहराई से समझेंगे, जिसे लिंग कहा गया। वो प्रतीक क्यों है और उसका रहस्य क्या है? यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, अगले अंक में जारी रहेगी। और यह है एक्स और मैं। हर हर महादेव।